से मोहन यादव ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जैसा कि हमने हमारी सरकार बनाने के समय कहा था कि हमारी सरकार 5 साल में अपने बजट को दोगुना करेगी। आपकी जानकारी में पिछली बार लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट हमने दिया था। इस 4,20,000 से ऊपर करोड़ का बजट होने वाला है। ये एक तरह से वित्त मंत्री द्वारा बजट जैसे ही आएगा, हम सब जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने अपना विकास के संकल्प को माननीय मोदी जी के संकल्प से मिलाने का प्रयास किया है। और याद करें 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेकर 2003-4 तक केवल 20,000 करोड़ का बजट था। उसको 21 गुना बढ़ाते हुए 4,21,000 के आसपास अगर बजट पहुंच रहा है, 4,21,000 करोड़ को, इसका मतलब ये कि अपने आप में ये बताता है कि सरकार विकास के लिए किस गति से चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मैं अपने इस राज्य के बजट के साथ साथ यहाँ के युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लिए गए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प की पुष्टि के लिए ये सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बड़ी बात यह कि खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और बार बार ये कहा ही जा रहा है कि इस बजट में पूरा फोकस रहेगा, सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि आगे विकास की दिशा को और बेहतर बनाया जा सके। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार की सीधे तौर पर पिछले कुछ अरसे में यही मंशा रही है कि जो उसकी टारगेट, जो वचन पत्र की बात की जाए तो उसका जो टारगेट वर्ग था वो महिलाएं थी, वो युवा थे और ख़ास तौर पे किसान थे। इन्हीं तीनों को केंद्र में रखते हुए उन्होंने अपना मैनिफेस्टो डिज़ाइन किया था बीजेपी ने, और जो संकल्प पत्र तैयार किया था उसमें इन्हीं तीनों पर रोजगार को लेकर सबसे ज़्यादा बात कही गई थी। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश की पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करती हुई नज़र आ रही थी। रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आपने देखे जिनमें अलग अलग इलाकों में रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हुए मध्य प्रदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए। अब उसके बाद एक बड़ा कॉन्क्लेव इन्वेस्टर्स मीट के तौर पर राजधानी भोपाल में हुआ। अब फिर सरकार संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर इसे करने जा रही है। मतलब साफ है कि सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि यदि हमें बेहतर मध्य प्रदेश में बजटिंग करनी है, बेहतर काम करना है तो निवेशकों को लुभाना होगा, अपनी आय के जरिए आय के स्रोत बढ़ाने होंगे, रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, निवेशकों को मध्य प्रदेश में बुलाना होगा, तो हम बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश के फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने में डायरेक्शन में काम कर सकेंगे। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो बजट आना है उसके पहले की भी सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि कैबिनेट की बैठक जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में शुरू हो चुकी है और तमाम जितने कैबिनेट के सहयोगी हैं, मोहन कैबिनेट के, वो सब विधानसभा परिसर के अंदर पहुँच चुके हैं और वित्त मंत्री यहाँ पर बजट टेबल करेंगे और तमाम कैबिनेट के सहयोगियों से बजट पर चर्चा होगी। उसके बाद इस बजट को सदन के अंदर पेश किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने पिछले कुछ अरसों में ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है और युवाओं पर, महिलाओं पर और ख़ासतौर पर किसानों को फोकस्ड करते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। इस बजट में शहरी तौर पर जो नई आधारभूत संरचनाओं को लेकर काम किए जाएंगे। और जब कुछ देर पहले जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से हमारी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कोई भी नया कर मध्य प्रदेश की जनता पर नहीं लगाया जा रहा है, उल्टा मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो, निवेशकों को कैसे सहूलियत दी जाए, पूरा सरकार का फोकस इस पर है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष के टारगेट पर लगातार सरकार है और सरकार जब आज बजट टेबल होगा तो उस पूरे मामले में विपक्ष जो है हंगामा हो हल्ला करता नजर आ सकता है। सरकार की माली हालत को लेकर विपक्ष सवाल उठाता आया है। कल भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। गैर अनुभवी नेताओं ने बजट बनाया और बजट बनाने के लिए कर्ज लिया है, ऐसे विपक्ष के आरोप थे। आज भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले पर बयान जारी किया और बयान दिया है। उसमें साफ किया है कि सरकार को बजट पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सीधे तौर पे कहा कि कर्ज करप्शन की सरकार है। पिछले कुछ अरसे में मध्य प्रदेश सरकार जरूर करप्शन से घिरी रही थी। कुछ मामले ऐसे निकलकर सामने आए थे जिसमें आरोप प्रत्यारोप की एक दूसरे पर विधायकों ने लगाए थे। अलग अलग अंचलों में इस तरीके की स्थितियाँ देखने को मिली थी करप्शन के मामलों को लेकर, लेकिन उसको भी सरकार ने अपने पाले में कैश कराने की कोशिश की थी कि ये सब कुछ की कार्रवाई की गई है तो राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। सरकार का मकसद है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी
पॉलिसी पर काम करना, यही कारण है कि सरकार ने ऐसी कार्रवाइयाँ की। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि सरकार के सामने सदन के अंदर अपनी साख बचाए रखने की भी चुनौती है, क्योंकि यही बजट आने वाले समय में मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को तय करेगा। किस डायरेक्शन में मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल पॉलिसीज जाने वाली हैं, किस डायरेक्शन में कौन कौन सी योजनाओं के मदों में अलग अलग मदों में पैसा खर्च किया जाना है और सरकार के खजाने पर कितना और अतिरिक्त भार आने वाला है। ये तमाम बातें जो हैं सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि आम विपक्ष जो है एक बात को मुद्दा आम लोगों के बीच में बनाने में नाकामयाब हो और उसको विकास से जोड़ दिया जाए। जो कर्ज से जुड़ा हुआ मामला है, विपक्ष इसे लगातार मुद्दा बनाता रहा है कि कर्ज लेकर आप तैयार कर रहे हैं। वही आम लोगों के बीच में भी परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही है कि मध्य प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक भार जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेला जा रहा है। तो दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट जो है, यदि राज्य सरकार की बात की जाए तो वो इस परसेप्शन को इस तरीके से तोड़ने में लगी हुई है कि मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए, मध्य प्रदेश की विकासोन्मुखी योजनाओं के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के हितों को मद्देनजर रखते हुए यदि हम कर्ज ले रहे हैं और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत ले रहे हैं और अपने पूरे आर्थिक अनुशासनों का ध्यान रखते हुए यदि कर्ज ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जनता का पैसा जनता के लिए, जनता के अलग अलग मदों के लिए, उनके अलग अलग कामकाजों के लिए खर्च नहीं किया जाएगा तो किस डायरेक्शन में खर्च किया जाएगा, ये सरकार की तरफ से आमतौर पर जवाब आते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आज विधानसभा के सत्र की जब 11 बजे कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, उसके बाद जो आगाज होगा वो सबसे देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी हाल विपक्षी सदस्यों का सदन के अंदर आने की शुरुआत नहीं हुई है। अब से कुछ देर बाद विपक्षी सदस्य जैसे ही सदन के अंदर पहुंचने लगेंगे, अभी 10 बजा हुआ है और अभी तमाम सदस्य आना शुरू होंगे। 11 बजे अब से कुछ देर बाद 10:30 पौने 11 के तकरीबन जो है कैबिनेट की बैठक खत्म होगी और कैबिनेट के तमाम सहयोगी सदन के अंदर आएंगे। पिछले कुछ अर्से में सरकार ने जितने भी कामकाज किए हैं, सिंहस्थ एक बड़ा मुद्दा है, सिंहस्थ के लिए भी भारी भरकम राशि का भी प्रोविज़न जो है उसके कार्यों के लिए भी इस बजट में किया गया है। रोजगार देने की बात को लेकर सरकार सबसे ज़्यादा फोकस मानी जा रही है। किसानों को फसलों के मुआवजे और किसानों की फसलों के उचित मूल्य को लेकर सरकार इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस आ रही है। जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं संचालित है, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो और अलग अलग मदों में संचालित की जाने वाली योजनाएं हैं, सरकार ने उसके लिए अच्छा खासा प्रोविज़न इस बजट में किया है। अब देखना यह है कि सरकार ने जो दावे वादे अपने संकल्प पत्र में किए थे, जो बजट में किए जाने वाले बातें सरकार कह रही है, वो कितना धरातल पर उतरता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आम जनता से जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनता के बीच में यही सवाल होते हैं कि बजट कब आता है, कैसे आता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसा सरकार को इम्पैक्टफुल ऐसे अपने बजट के पिटारे में से ऐसा कुछ निकालना होगा जो धरातल पर ना सिर्फ रिफ्लेक्ट कर सके बल्कि आम लोगों को ये चीज़ समझ में आ सके कि सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है इस बजट में, या सरकार ने कुछ बेहतर सुविधाएं देने की बात हमको इस बजट में कही गई हैं। और या रोजगार से जुड़े हुए बहुत सारी यदि आप भर्ती निकाल देते हैं शासकीय अलग अलग विभागों में तो जनता के बीच में एक मैसेज जाता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार अपनी खराब माली हालत के बीच में किस तरीके से एक बेहतर, एक आइडल बजट और एक लोक लुभावन बजट को लेकर आ पाती है। बिल्कुल।